बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, 2 दिवसीय संपूर्ण सत्संग का आज दूसरे दिन अंतिम पाली सत्संग में हम आप श्रवण कर रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजी ज्ञान, जे हरि कथा करही रति, तिनके ये पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जीते जी ब्रह्म पद को पा लिए हैं, परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे संत महापुरुष भी ध्यान को छोड़ करके समाधि का परित्याग करके सत्संग से प्रेम करते हैं। जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय पत्थर के समान है। सबसे पहले हम आप विचार करें कि जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं किसको? जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण क्या होता है? एक रामानंदी संप्रदाय के अच्छे जानकार गुरु महाराज जी के पास पहुंचे और गुरु महाराज जी से कहते हैं कि आपको जहां कहीं से जो कुछ भी श्री रामचरितमानस से पूछना है पूछ सकते हैं, मैं आपको सभी सवालों का जवाब दे सकता हूं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तर कांड में
लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तरि ध्यान, जे हरि कथा में करही रति तिनके हिय पाषाण। हमको आप जीवन मुक्त महापुरुष कैसे होते हैं, उसका लक्षण क्या होता है, आप हमको बताने की कृपा करें। वे रामानंदी संप्रदाय के जो विद्वान थे, कहते हुजूर, मैं रामचरितमानस को शुरू से अंत कर डाला और से फोड़ कर दिया, लेकिन आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण क्या होता है। यह अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। गुरुदेव कहते हैं, आप नहीं जानते हैं तो हमसे सुन लीजिए। गुरु महाराज जी कहते हैं, राधा स्वामी संप्रदाय के सबसे जो प्रथम आचार्य थे, उसका नाम था शिवदयाल स्वामी। शिवदयाल स्वामी के पत्नी का नाम राधा थी। शिवदयाल स्वामी ध्यान भजन करके जीवन मुक्त हो चुके थे। एक दिन उनकी पत्नी कहती है कि हम आपके कोई संतान नहीं है, बाल बच्चे नहीं है, हमारा नाम कैसे आगे बढ़ेगा। शिवदयाल स्वामी कहते हैं कि तुम्हारा नाम जरूर बढ़ेगा, इसलिए राधा स्वामी उस संप्रदाय का नाम रहा। दूसरी बात, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था शालिग्राम साहब। शालिग्राम साहब जनरल पोस्ट मास्टर थे। वे नौकरी भी करते थे और गुरुदेव की सेवा भी करते थे और बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते थे। एक दिन गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि अपने गुरु के नाम पर, गुरु माता के नाम पर यह संप्रदाय का नाम रखूं। शिवदयाल स्वामी कहते हैं, ये तो अनामी मत है, इसका कोई नाम ही नहीं है। नाम कहिए तो संत मत, नाम कहिए तो संत मत, मैं ये अनामी मत है, इसका कोई नाम ही नहीं। कहते गुरुदेव, मेरी प्रबल इच्छा है कि गुरुदेव और गुरु माता के नाम पर इसका नाम रखूं, राधा स्वामी। कहते जब तुम्हारी प्रबल इच्छा है तो ठीक है, राधा स्वामी नाम रखना, लेकिन संत मत को भी नहीं हटाना। तो जब शिवदयाल स्वामी शरीर छोड़ दिए तो उस गुरुगद्दी के अधिकारी राधा स्वामी संप्रदाय से द्वितीय आचार्य के नाम पर शालिग्राम साहब हुए। गुरु महाराज जी कहते थे कि शालिग्राम साहब भी अपने गुरु से कम नहीं थे, मतलब ज्ञान साधना में वे गुरुदेव के ही जैसे थे। वे पहले गार्हस्थ जीवन जिए थे, शालिग्राम साहब गार्हस्थ जीवन जिए थे। बाद में घर परिवार को छोड़ करके गुरुगद्दी पर आसीन हुए, घर द्वार से हट गए। एक दिन उनके घर से खबर आता है कि आपका लड़का सख्त बीमार है। ये कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मालूम हुआ
लड़का बीमार है, सख्त बीमार है। अभी हम आप सत्संग में बैठे हुए, हम आपको घर से खबर आ जाए कि आपका लड़का सख्त बीमार है, क्या कहिएगा? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाने की बात आपके दिमाग में पहले नहीं आएगा। आप पहले यहां से दौड़िएगा सत्संग छोड़ करके। अरे ये सब सत्संग तो ऐसे होते रहता है। पहले बेटा को देखना क्या हालत है, सख्त बीमार है, इसलिए दौड़ करके जाइएगा। लड़का से बेसी बीमार आप ही पड़ जाइएगा, उसका दुख लगेगा आप ही को सब आ गया। लेकिन देख लीजिए महापुरुष, जो जीवनमुक्त महापुरुष होते हैं, उसका क्या लक्षण होता है। खबर आता है लड़का सख्त बीमार है, कहते किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन आप एकदम आराम से सत्संग कर रहे हैं, भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं। दूसरे दिन फिर खबर आता है महाराज आपका लड़का बचने वाला नहीं, अंतिम श्वास गिन रहा है। फिर कहते हैं हाँ सिविल सर्जन को दिखाओ, हाँ सर्जन को दिखाओ। एकदम आराम से सत्संग कर रहे हैं। तीसरे दिन खबर आता है महाराज आपका लड़का दुनिया में नहीं रहा, चल बसा। कहते हैं जाकर के स्मशान घाट में जला दो। अब हम आप थोड़ा सा विचार करें, क्या ऐसी सूचना संदेश पा करके हम आप शांत स्थिर होकर के, एकांत होकर के क्या हम सत्संग ध्यान कर सकते हैं? कदापि संभव नहीं। लेकिन जो जीवनमुक्त महापुरुष होते हैं उनके लिए बिल्कुल संभव है, क्योंकि हम आप कपड़े को बदलते हैं, जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो कपड़ा को कोई वो नहीं रखते हैं, बिना वो के ही कपड़ा बदल देते हैं। भाई पुराना कपड़ा हो गया है, इसलिए इसको आप छोड़ करके नया कपड़ा धारण करें। और उसमें भी उत्साह एक अलग होता है। दशहरा का समय आ रहा है, सब साधु छोड़ करके सब आदमी नया नया कपड़ा सिलाएंगे, जाएंगे मेला देखने के लिए, एक दूसरे को दिखाएंगे कि देख लो हम कितना ठीक ठाक में है, कितना जीप जाट में है। हम सजते क्यों हैं? दूसरे को दिखाने के लिए। तो हम आप अपने को दिखाने के लिए नया नया कपड़ा सिलवाते हैं, नया उत्साह रहता है, नया उल्लास रहता है। अब हम आप विचार करें जो या आत्मा को जान गए हैं और कपड़ा की भांति सोचते हैं कि ये शरीर पुराना हो गया है, तो उसको इस शरीर त्यागने में कोनो तरह का मोह रहेगा, किसी प्रकार की ममता रहेगी। वह वैसे ही जैसे दशहरा के समय में नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, पुराना कपड़ा का परित्याग कर देते हैं, वैसे ही आप पुराना शरीर को छोड़ देंगे, नया कपड़ा को बड़े उत्साह के साथ धारण कर लेंगे। लेकिन कौन करेंगे ऐसा? जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। तो ये होते हैं जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण। लेकिन ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष भी जिसको अपना घर परिवार से, बाल बच्चा से, किसी से वो नहीं रहता है, ममता नहीं रहती है, लेकिन ऐसे महापुरुष को भी सत्संग से बड़ा प्रेम होता है, बहुत लगा होता है। यहाँ तक कि समाधि में बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है, लेकिन समाधि को भी त्याग देते हैं, ध्यान को भी छोड़ देते हैं, और जाकर के सत्संग से स्नेह करते हैं, सत्संग से प्रेम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय कैसा है जानते हो? पत्थर के समान। जैसे पत्थर कठोर होता है, जैसे पत्थर जिस अंग प्रत्यंग पर गिरता है उसको थकमाचूर कर देता है, कहते वैसे उनका हृदय है जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं। हम आपको सत्संग से प्रेम कहाँ है? आए हैं बाबा तो सूट देते हैं, सुनने के लिए थोड़े आए हैं, सूट देने के लिए आए हैं।
कोई दुर्घटना घट गई है, श्राद्ध क्रिया हो रहा है, मेहमानी आए हैं, बैठ गए हैं। प्रेम वैसा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और जिनके हृदय में ऐसा प्रेम हो जाता है वह सत्संग को खोजते फिरता है। विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामुन आशा, धन संतान प्रीति नहीं जाके, विषय पदार्थ चाह न ताके, तन इंद्रिय आसक्त न होई, नींद भूख आलस दिन खोई, विरहवान जिन अंतर लागा, खोजन फिरे साधु भूल जागा। ऐसे जो होते हैं ये जगे हुए व्यक्ति होते हैं। हम आपको सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोमनिहारा, देखिए सपने अनेक प्रकार। हम आप मोह के नींद में सो रहे हैं, इसलिए सत्संग ध्यान से कोई वास्ता नहीं, कोई लगाव नहीं। हाँ, अगल बगल में होता है या मेहमानी आए हैं इसीलिए सुन लेते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते। लेकिन जिनके हृदय में होता है कि हमको सुनना है, ऐसे ही आगे चल करके महान व्यक्ति बनते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनको सत्संग से लगाव नहीं है उनका हृदय कैसा है, वो पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ जी सबको बुलाए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्वास में सब आए। बैठे गुरु आरु विद सजन, बोले भगत भगत भाई भंजन। कहते हैं एक बार रघुनाथ बुलाए, उसमें कौन कौन आए? गुरु विज पूर्वासी में सब आए। बैठे गुरु और विज सज्जन, बोले भगत भगत भाई भंजन। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछो ममता उरानी। हे पूर्वासियों, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि मैं ममता में आकर के तुम लोगों को बुलाया हूं। यहां जो इस परिवार के जो कुटुंब आए हुए हैं वे ममता ग्रस्त होकर के आए हुए हैं, ममता में पढ़कर के बुलाए हैं कि हमारे यहाँ इस तरह का फंक्शन है, इसलिए लोगों को सूचना दे करके बुलाए। लेकिन राम जी के यहाँ कोई फंक्शन नहीं था। राम जी केवल इहलोक में ही सुख नहीं मानते थे, राम जी परलोक के सुख को भी जानते थे। इसलिए वे देखते थे कि हमारी प्रजा इस संसार में तो सुखी है। राम राज्य की बहुत प्रशंसा होती है कि राम के राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। तो राम के राज्य की प्रशंसा थी, प्रजा सुखी थे। लेकिन राम जी ने सोचा कि यह शरीर सदा नहीं रहेगा, न तो शरीर रहेगा सदा, न संसार सदा रहेगा। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद, संसार छोड़ने के बाद हमारी प्रजा कहीं दुख में ना चले जाए। इसीलिए राम जी ने पूर्वासी से कहते हैं कि मैं कोई ममता में आकर के तुम लोगों को नहीं बुलाया हूं। वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। हाँ, अगर मैं अनुचित बात कहूं तो तुम मुझे बोलने से तुरंत रोक देना। राम जी कहते हैं बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सा
सजाऊं। ये जो तुमको मनुष्य का शरीर मिला है बड़ा भाग्य से मिला है। तो हम आप सोचते हैं जब राम भगवान ही बोले हैं यह मनुष्य का शरीर बड़ा भाग्य से मिला है, इसलिए खूब बढ़िया से शरीर को खिलाइए, पिलाइए, नहलाइए, धुलाइए, हाँ, शरीर का सुख मौज कीजिए, बस इसके बाद सोचना क्या है। लेकिन इसके लिए राम जी ने इस शरीर को बड़भागी नहीं कहा, बल्कि ये शरीर से वह काम भी हो सकता है जो काम देव शरीर से नहीं हो सकता है। हमने तो बताई भाई बोलिए श्री सद्गुरु, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो राम भगवान क्यों इस शरीर को बड़भागी कहते हैं कि जो काम देव शरीर से भी नहीं हो सकता है वह काम इस मनुष्य शरीर से हो सकता है। आप कहिएगा कि देव शरीर से कौन काम नहीं हो सकता है, जबकि पूरा दुनिया देवी देवता की पूजा करने में लगे हुए हैं। हम आप भी बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा होश होता है, और तभी से बसें को निकना शुरू कर देते हैं, फूल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब जिसको हम बचपन से पूजते आए हैं वह देवी शरीर से भी वह काम नहीं हो सकता है, और मनुष्य शरीर से ऐसा कौन सा काम हो सकता है। तो कहते हैं कि देव शरीर में दसम द्वार की व्यवस्था नहीं है, मनुष्य शरीर में दसम दरवाजा की व्यवस्था है। 2 आंख का 2 दरवाजा, 2 कान के 2 दूना 4, 2 नाक के 2 तिया 6, 1 मुंह के 7, नीचे के मलमूत्र त्यागने वाला 2 दरवाजे, कुल मिलाकर के 9। ये 9 दरवाजा देवी देवता को भी है, और ये 9 दरवाजा हम आपको भी है। लेकिन दसम द्वार, जो द्वार होकर के परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, वह दसम द्वार का व्यवस्था देव शरीर में नहीं है। देव शरीर में दसम दरवाजा नहीं होने के कारण देवी देवता स्वर्ग में भी रो रो करके चिल्लाते रहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं, हे परमात्मा हमें भी मानव शरीर का एक अवसर प्रदान करो, ताकि मैं वह दसम द्वार होकर के तुम्हारा साक्षात्कार कर लूं। लेकिन परमात्मा उसको मनुष्य शरीर नहीं देते हैं। संत तुलसी साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, नरतम दुर्लभ देव को सब कोई कहा पुकार। मनुष्य शरीर देवता को दुर्लभ है, ऐसा सब कोई पुकार करके कहते हैं। सब कोई कहा पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसा सब कोई पुकार करके कहते हैं कि देवता को मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, नहीं मिलता है। सब कोई कहा पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। कहते वह मूर्ख है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके और स्वर्ग की आशा करते हैं, देवलोक जाना चाहते हैं, कहते वह महामूर्ख है। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। कहते हैं जब उसका पुण्य छीन हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, तब वहां से वह नरक में सीधे चला जाता है, क्योंकि जो सुख प्राप्त करेंगे दुख तो उसी को मिलेगा। स्वर्ग में हमें खूब सुख मिलता है, तो खूब दुख भोगने के लिए कौन चाहेंगे? जो खूब सुख भोगा है वही खूब दुख भोगेंगे। जो
स्वर्ग के सुख को, ऐस आराम को स्वीकार करेंगे, वही नरक की यातना को भी जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए देवी देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे, धर्म चारों खानी, पुण्य कहीं ताही रिझावे, तुलसी सतमत तत् कहे, स्वर्ग पर करे खखार। संत तुलसी साहब कहते हैं, मैं स्वर्ग पर खखार करता हूं, धूप फेंकता हूं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। नर्तन दुर्लभ देखो सबको कहा पुकार। गुरु महाराज जी जब घर बार छोड़ करके साधु वेश धारण किए, तो पंडित लोग कहते थे कि तुमको स्वर्ग क्या, नरक में भी मीठा मीठा दुख नहीं मिलेगा। तुमको स्वर्ग क्या, नरक में भी मीठा मीठा दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर में मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण आदि ऋण बाकी है। इसलिए तुमको स्वर्ग को कौन कहे, नरक में भी मीठा मीठा दुख नहीं मिलेगा। अर्थात नरक में तुमको मतलब जबरदस्त दुख मिलेगा, कड़वा दुख मिलेगा। तो वो महाराज जी उत्तर देते थे, नहीं हमको स्वर्ग चाहिए और नहीं हमको नरक चाहिए। हाँ, न हमको स्वर्ग चाहिए और नहीं हमको नरक चाहिए। तो उनके पिताजी बहुजन लाल दास एक सठ शास्त्री जी महाराज गांव में आए हुए थे। बड़े विद्वान पंडित थे, अच्छे जानकार पंडित थे, 6 शास्त्र के ज्ञाता थे, इसलिए उनका नाम था सठ शास्त्री जी महाराज। वे सठ शास्त्री जी महाराज गांव में पधारे हुए थे। गुरु महाराज जी के पिताजी बहुजन लाल दास कहते हैं कि हमारा जो पुत्र है घर द्वार छोड़ करके साधु वेश ले लिया है, ध्यान भजन में लग गया है। यहाँ के पंडित लोग उनके संबंध में कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र को, हमारे बेटे के संबंध में कहते हैं, इनको स्वर्ग क्या, नरक में भी मीठा मीठा दुख नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा पुत्र कहता है कि नहीं हमको स्वर्ग चाहिए और नहीं हमको नरक चाहिए। सठ शास्त्री जी महाराज कहते हैं, पंडित भी छिके कहते हैं और तुम्हारा बेटा भी छिके कहते हैं। कहते ये कोई बात हुई, दोनों में कोई एक ठीक होना चाहिए, आप दोनों को ठीक कह रहे हैं। कहते देखिए, ये पंडित लोग जो कहते हैं, तो हाँ, वेद पुराण को पढ़ करके, धर्म ग्रंथ को पढ़ करके ये लोग कहते हैं, ये भी ठीके कहते हैं। और तुम्हारा पुत्र वेदांत नहीं पढ़ा है, लेकिन वेदांत की उक्ति को कहता है, इसीलिए वह भी ठीके कहता है। गुरु महाराज जी कहते थे नहीं हमको स्वर्ग चाहिए और नहीं हमको नरक चाहिए। तो गुरु महाराज जी कहाँ गए, स्वर्ग गए कि नरक गए? गुरु महाराज जी वहां गए जहां से कहीं कभी लौटना नहीं पड़ता। गुरु महाराज जी वहां गए जहां मां सबरी गई। मां सबरी कहां गई, जहां से लौटना नहीं पड़ता, वहां गई। गुरु महाराज जी भी वहां गए। जितने भी संत महापुरुष होते हैं, जो अपने साधनों का अंत कर देता है, वह वहीं चला जाता है जहां से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता। तो ये जो स्वर्ग नरक की बातें हैं, संत महापुरुष कहते हैं स्वर्ग जाने पर फिर नरक में भी जाना पड़ता है, फिर 84 लाख योनियों में भी रमण करना पड़ता है। इसलिए संत तुलसी साहब कहते हैं, स्वर्ग पर करे खखार। मैं स्वर्ग पर खखार करता हूं, धूप फेंकता हूं, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहा पुकार। इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है, सभी देवता पुकार पुकार करके कहते हैं। महर्षि साईं स्वामी महाराज के एक भजन में है, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मनीष
कि महिमा है कैसी तू ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मनी से पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, कितना अद्भुत शरीर दिया, लेकिन सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। ये सुंदर शरीर, कीमती शरीर, बड़भागी शरीर पा करके तुमने क्या किया। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये शरीर कैसा है। अगर थोड़ा सा इसको गहराई से देखें, ये शरीर के अंदर में गंदगी ही गंदगी भरा हुआ है। संसार में जितना भी गंदगी देखते हैं, ये शरीर में उससे कम गंदगी नहीं है, कई गुना अधिक इस शरीर में गंदगी है। इसलिए संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताहि तो विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरी हो, पेट हूँ पिटारी से में ठोट ठोट मलो है। मुख हाड़न के नैना, हाथ पर सो सब हाड़न की नली है। सुंदर यानी देखी जनी भूले कोई, भीतर भगान भरी ऊपर से कली है। ऊपर से देखने में कितना चिकन चुन्नू लगता है, कितना सुंदर लगता है। परमात्मा संसार को बनाने वाले बड़े विचित्र हैं। ये शरीर को गंदगी से भर दिया और ऊपर से चमड़ा का पलस्तर कर दिया। चमड़ा का पलस्तर अगर नहीं रहता, काश एक दूसरे के खून पीन को देख करके हम आप एक दूसरे से इतना घृणा करते कि एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहते। लेकिन इतना सुंदर क्यों? ये चमड़िए का कारण है। ये चमड़ी का पलस्तर नहीं होता, सब कुछ दिखाई पड़ता। इसलिए किसी से किसी को भी लगाव नहीं, आसक्ति नहीं, मोह ममता नहीं होता। लेकिन परमात्मा जो है, संसार को बनाने वाले जो है, लीला कैसे देखेंगे वे? लीला देखेंगे कैसे? उसका लीला चलता रहे, उनका ये रचना चलता रहे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण जुड़ा रहे, उसको देखने में मजा आता है। जैसे हम आप नटंगी देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो देखने वाले को मजा नहीं आएगा तो करने वाले को आएगा मजा है। देखने वाले दर्शक होता है, इसलिए वे दिखाते हैं। तो परमात्मा भी दर्शक होकर के संसार की रचना कर दिए हैं, लीला कर दिए हैं। अब हम लोग उसी में उजराए हुए हैं। अब परमात्मा एकदम देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जब हम लोग हंसते हैं तो परमात्मा देख के ओ हंसता है, और रोने लगता तो अभी रोने के लिए बैठ गया है, अभी तो तुम हंस रहा था, फिर रोने के लिए कैसे बैठ गया। संत महापुरुष जो भगवंत होते हैं, वे संसार की रचना करके लीला देखते हैं। तो ये शारीरिक संसार को ऐसे अद्भुत बनाया है, इतना सुंदर बनाया है कि लोग उस पर मोहित हो जाते हैं। ये शरीर गंदगी से भरा हुआ है। हम आप कभी नहीं सोचे होंगे कि हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री या भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कोई ऐसा फैक्ट्री बनाए जिस फैक्ट्री में केवल लैट्रिन पेशाब ही बनता हो। लेकिन ये जो फैक्ट्री है, मनुष्य शरीर का फैक्ट्री, कितना बढ़िया से बढ़िया चीज दीजिए, लेकिन अंत में क्या होकर के निकलता है? जिनके तरफ नाक तक नहीं दिया जाता है, नाक बंद करके चल देते हैं। एक गुरुजी अपने शिष्य से कहते, बेटा जाओ बाजार और बाजार से खराब वस्तु खरीद करके लाओ। शिष्य गए बाजार। एक सेठ जी दुकानदार भाई को 100 रुपया देते हैं और कहते हैं, सेठ जी हमको खराब वस्तु चाहिए। सेठ जी झुठला करके कहता है, अरे भाई जो भी मेरे पास सामान है सब बढ़िया बढ़िया सामान है, जाओ यहां से भागो। खराब सामान मेरे पास नहीं है, खराब वस्तु मेरे पास नहीं है। दूसरे दुकानदार के पास है, उनसे भी कहते खराब वस्तु दो, वे भी झुठला करके बोलते हैं। अंत में बेचारे निराश होकर के रास्ते से लौट रहे थे, उधर से एक सज्जन आ रहे थे। तो कुछ देखते हुए वह नाक सिकोड़ते
सोचते हुए कहते छी 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 छी, बड़ा खराब वस्तु है। उन्होंने सोचा कि हमको तो गुरु महाराज कहते खराब वस्तु ही लाने के लिए, शायद वह खराब वस्तु हमको मिल गया। उनके पास गमछी था, नीचे गमछी बिछाए, जैसे वह खराब वस्तु को उठाना चाहते हैं, वह खराब वस्तु से आवाज होती है, अरे मूर्ख, तुम मुझे खराब वस्तु समझ रहे हो। एक दिन मैं रसगुल्ला पेड़ा के रूप में था, तो हमें शीशा में बंद करके रखता था। एक दिन मैं फल फूल के रूप में था, तुम हमें पेटारी में बंद करके रखता था। एक दिन मैं अन्न के रूप में था, तुम हमें ड्राम को ठीक छेक में बंद करके रखता था। अफसोस मैंने तुम्हारा साथ किया, तुम्हारे साथ के ही कारण आज मैं खराब बन करके बैठा हूं। खराब मैं नहीं, खराब तुम हो। तुम मतलब ये मनुष्य शरीर ही सबसे खराब है, गया बीता है। अब जिसमें लैट्रिन पेशाब ही बनता हो, और वहीं पर हमारा निवास है। जहां लैट्रिन पेशाब का कारखाना है और वहीं पर हम आपका निवास है, तो कितना कैसा शरीर है, मतलब गंदा से गंदा है। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल आए, एक महात्मा जी को देखते हैं। महात्मा जी के पास न रहने के लिए बढ़िया से घर है, न खाने के लिए ठीक से अन्न की व्यवस्था है, न पहनने के लिए सूती रेशमी ऊनी कपड़े की कोई खास व्यवस्था है। राजा कहते हैं, महाराज वन में आपको बड़ा कष्ट होता है, चलिए मेरे राजमहल में, वहां पर आपको सारी सुविधा मिलेगी। महात्मा जी कहते हैं, तुम्हारे महल से विषयों की दुर्गंध आती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कहते महाराज क्या बात करते हैं, हमारे महल से उसमें विषयों का दुर्गंध नहीं महाराज। कहते देखो तुम्हारे महल से विषयों की दुर्गंध आती है, हमको यहीं से पता लग रहा है। तो महाराज हमारे महल के चारों तरफ चंपा, चमेली, गुलाब आदि रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं, आप कहते हैं दुर्गंध आती है। महात्मा जी सोचे थ्योरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल ही बताना पड़ेगा। तो कहते अच्छा ठीक है, चलो पूरब की तरफ चलते हैं। चमारों की बस्ती थी, जहां पर चाम का काम हो रहा था। कोई चाम को उल्टाते हैं, कोई धोते हैं, कोई सुखाते हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, सब काम पर लगे हुए हैं। और उधर से पूर्वा हवा जब चला, राजा साहब के नाक तक पहुंचा करके, महाराज उधर कहाँ जा रहे हैं, बड़ी दुर्गंध आती है महाराज, घूम जाइए उधर से, बड़ी दुर्गंध आती है। महात्मा जी कहते हैं कि वहां पर देखो तो कोई चमड़ा को सुखाता है, कोई उल्टाता पुल्टाता है, कोई धोता है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, उन लोगों को कहाँ दुर्गंध आती है, अब तुमको यहीं से दुर्गंध लगता है। कहते महाराज उनको आदत पड़ गया है, वहां रहते रहते आदत पड़ गया है, इसलिए उसे दुर्गंध नहीं लगती है, हमको तो यहीं से दुर्गंध लगता है। बोले कि तुमको भी उस महल में रहते रहते, विषय का उपभोग करते करते तुमको भी आदत पड़ गया है, इसलिए तुम्हें दुर्गंध नहीं लगती है, हमको तो यहीं से दुर्गंध लगती है, इसलिए मैं तुम्हारे महल को नहीं जाऊंगा। मतलब कहने का, हम आप भी इस संसार में रह करके विषय का उपभोग करते करते वह दुर्गंध सुगंध में बदल गया है, दुर्गंध अलग भी नहीं करता है। एक गुड़हीन माई थी, वह मछली बेचने के लिए बराबर जाती थी बाजार में, हाट। एक दिन वह विलंब से उनका मछली बिका, तो विलंब से आ रही थी, अंधेरा हो चला। एक महात्मा जी का रास्ते में कुटी था, सोचती है कि बड़ा मतलब जो है अंधेरा हो गया है, जाने में बड़ी परेशानी होगी, क्यों नहीं रात भर महात्मा जी के आश्रम में ठहर जाऊं और सुबह में चली जाऊंगी। तो कहते हैं महात्मा जी हम आपके आश्रम पर रहना चाहते हैं। तो महात्मा जी एक चबूतरा दिखा दिए, जहां पर चंपा, चमेली, गुलाब, गेंदा, बहुत रंग बिरंग के फूल खिले हुए थे। वह बूढ़ी माई को बोले कि यहीं पर तुम आराम करो, गर्मी का मौसम था। वह बूढ़ी माई उस चबूतरा पर आराम करने लगी। महात्मा जी भी खा पी करके चले गए आराम में।
और 3 बजे ब्रह्ममुहूर्त में जब महात्मा जी जगते हैं तो देखते हैं बुढ़िया छटपटा रही है, करवट बदल रही है। हाँ, तो महात्मा जी आकर के बोले, अरे माई तुमको रात भर नींद नहीं आई? बोले बाबा अगल बगल से इतना दुर्गंध आता है कि हमको नींद हराम हो गया है। बोले अरे माई दुर्गंध, यहाँ पर तो सुगंध चारों तरफ से आ रहा है। बोले कि बाबा बहुत दुर्गंध आती है। बोले कि अरे तुम बूढ़ी तो नहीं हो? अरे हाँ, तो तुम्हारा खर्चा कहाँ है? मछली बेचने वाला? बोले बाबा डर से बागी में रख दिए। बोले लेते आओ, लेते आए। बोले कि यहाँ पर रख दो, नाक के पास रख दो। नाक के पास रख दी और उसके बाद वह बुढ़वा एकदम प्रगाढ़ निद्रा में चली जाती है। वो ये श्री पूरा गहरी नींद में चली गई, क्योंकि सब दिन वही खंचा का दुर्गंध थी, वही दुर्गंध उसको सुगंध में बदल गया था।